मैं सीधे पहले जीडी बख्शी सर आपसे एक रिएक्शन लूं और उसके बाद बताऊंगी कि ये पहली बार नहीं है कि लाइव थ्रेट है पुतिन को, लेकिन पुतिन का ना जाना और अब ये भी कहा जा रहा है कि एक इंटरनेशनल मंच से उनकी घेराबंदी की तैयारी की जा रही थी, इसीलिए पुतिन ने सीधे सीधे मना कर दिया है। देखिए, मैं समझता हूं जो यूक्रेन में लड़ाई है इस वक्त एक नाजुक मोड़ पे है। वहाँ बात कही जा रही है कि रूसी फौजों को आदेश मिल गया है खेरसोन खाली करने का। यूक्रेन का मीडिया कह रहा है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। देखिए, कीव से और खार्किव से तो पहले रूस ने अपनी फौजें बड़ी बाखूबी से हटाकर डॉनबास में लगाई थी, लेकिन दूसरी बार जब उसने खार्किव से फौजें हटाने की कोशिश की, अमेरिकन सैटेलाइट्स ने इसे पिकअप कर लिया था और इसे यूक्रेन को बताकर सीधा खाली होते हुए यूक्रेन की रशिया की पीछे हटती हुई फौजों पर हमला करने के लिए कहा था, ताकि उनका खुद पीछे हटना एक बड़ी जीत के तौर पे दिखाई जाए। तो अब अटकल लगाई जा रही है कि क्या वो ट्रैप सेट कर रहे हैं ताकि बार बार ऐसा ना करें कि यूक्रेन को इस तरह की खबर देकर वो अगर विड्रॉ कर रहे हैं अपने फोर्सेस तो उसको फ़ायदा उठाएं, जैसे कि उन्होंने खार्किव में उठाया। और इसके अलावा 3 लाख उनके रिजर्विस्ट मोबिलाइज हो गए हैं। कहा जा रहा था कि वो केवल बारिशों के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो ये अपना पलटवार शुरू कर सकें यूक्रेन के ऊपर। तो पुतिन का रूस में इस वक्त रहना अनिवार्य है। दूसरा, अगर वो यहाँ आते तो उन पे नैतिक दबाव डाला जाता कि बातचीत करो, युद्ध ख़त्म करो, तो उन्होंने टंटाई ख़त्म कर दिया है ना आकर, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने साफ जताया है कि बाइडेन साहब ने अभी तक उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, पुतिन साहब ने, कि रूस और यूक्रेन की वार्ता हो जाए और सीज़ फायर हो जाए, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा उठाकर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए और अब मजबूर कर दिया रूस को कि वो अपनी फौज की नफरी बढ़ाए। 3 लाख से वो नफरी बढ़ाई है, 1 लाख। जीडी बख्शी सर, सबसे बड़ी बात, जो सबसे हैरान करने वाली बात वो रशिया से आई, वो ये कि क्या पुतिन का मर्डर प्लान तैयार हो रहा था। रूस में बैठे जानकार ये कह रहे हैं कि पुतिन को जान का खतरा था G20 में जाने से। मैं इस पर आ रही हूं और इस पर एक बार जरा बताना चाहती हूं कि ये पहली बार नहीं है जब पुतिन को जान का खतरा महसूस हुआ है। पुतिन निशाने पर रहे हैं, इससे पहले भी 6 बार हत्या की कोशिश हुई है। 6 बार हत्या की कोशिश हुई है। कुछ दिन पहले पुतिन की कार पर हमला हुआ था और पुतिन की कार पर हमले के साथ साथ पुतिन के करीबियों पर भी हमले हुए हैं। पुतिन के करीबियों की एक सिलसिलेवार ढंग से संदिग्ध मौत हुई है। जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन के करीबियों की संदिग्ध मौत हुई है। कई ऐसे लोग हैं, 7 बिजनेसमैन ऐसे बताए जा रहे हैं जो पुतिन के करीबी थे और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई है। युद्ध शुरू होने के बाद से निशाने पर रहे हैं पुतिन के करीबी। और आपको यह भी बताऊं, इसको जरा जल्दी चलाइए, 7 करीबी बिजनेसमैन की तो मौत हुई है, लेकिन पुतिन के जो करीबी दुगिन है उनकी बेटी की धमाके में मौत हुई। उनकी बेटी की धमाके में मौत हुई और तब से ये खबरें और ज्यादा जोर पकड़ने लगी कि एक लाइव थ्रेट ना सिर्फ पुतिन को बल्कि उनके करीबियों को है, क्योंकि दुगिन को पुतिन का ब्रेन माना जाता है। पुतिन जो करते हैं उसके पीछे एक सोच दुगिन की रहती है और दुगिन ने यूक्रेन युद्ध की एक रूपरेखा तैयार की, यह भी कहा जाता है।